सो वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी डिस्प्यूट सेटलमेंट पॉलिसी निकली थी सीबीएसई की तरफ से, तो उसमें किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ओके, तो लाइक 10th एंड 12th वाले लोग जिनको अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है वो अप्लाई करेंगे इसमें। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे किस तरीके से देनी है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो भाई एप्लीकेशन, ये मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस के ऊपर बने, ठीक है, बट मुझे कोई भी वीडियो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली यार वीडियो से। क्यों जानते हो? बिकॉज यार प्रो लुक जो होता है ना यार, प्रोफेशनल लुक, वो जो होता है ना तुरंत इंप्रेशन जमाता है सामने वाला जो पढ़ रहा होता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ेगा, देखो यहाँ पे जो है ना सीबीएसई वाले बहुत, मतलब मैंने तो भाई बात की, मुझे बहुत मेरे को वो नहीं लगता, ठीक है, बहुत कि भाई बहुत नॉलेजेबल है। इनफैक्ट जब मैं इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाला भी प्रेस करती हूँ, इंग्लिश वाला बात करने के लिए कि इंग्लिश में मेरी सीबीएसई से बात हो जाए, तो भी मुझसे हिंदी में ही ज़बरदस्ती लोग बुलवा ही लेते हैं। ओके, बिकॉज इंग्लिश में जब मैं बोलती हूँ तो उन्हें मेरी आवाज़ स्लो सुनाई पड़ रही होती है, तो मेरे को चिल्ला के हिंदी में बात करनी पड़ती है उनसे। बट ये सारी बकवास छोड़ो। इसके अलावा आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट लेटर लिख सकते हो। तो भाई सॉरी, मैं बहुत सॉरी हूँ कि भाई आपका जो मेरे जो चैनल पे है, एक दिन की इनएक्टिविटी हो गई मेरी, क्योंकि मैंने एक दिन तक पूरे कुछ भी नहीं अपलोड किया। भाई देखो, एक तो पहली चीज़, मैं अपनी बहन का नीट का फॉर्म भर रही थी, आज लास्ट डेट थी। एंड दूसरी चीज़, मैं आपका लेटर रात भर जग के लिखा मैंने, और 8 तारीख की रात को मैंने रात भर जग के आपका लेटर तैयार किया। ओके, बट 8 तारीख की रात के बाद मुझे 9 तारीख को मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने कहा था, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी बहन का नीट का फॉर्म भरोगी। तो भाई यार, प्रॉमिस तो मैं तोड़ नहीं सकती, तो मेरे को पूरा टाइम लगे, पूरा एक दिन लगा उसको भरने में, उसका सारा कंप्रेस करने में, उसे स्कैन करने में, उसे मतलब वाइट बैकग्राउंड एंड ऑल जो भी नीट की रिक्वायरमेंट्स थी। तो बट ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ मुझे नहीं पता, बट लीव इट। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपका क्या फॉर्मेट आप लिखेंगे और किसको लिखेंगे। तो भाई आपको जैसे कि पता होगा कि पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, बहुत सारे बच्चे उससे कन्फ्यूज होंगे। भाई चेयरपर्सन और प्रिंसिपल को आप लेटर लिखोगे, तो भाई कौन सा चेयरपर्सन और प्रिंसिपल तो चलो हम जानते भी हैं। तो चेयरपर्सन यहाँ पे मैं बता दूँ 12th वालों के लिए स्पेशली ये 10th में जो मार्क्स देने का टैबुलेशन की पॉलिसी निकली थी, वहाँ पे लिखा हुआ था, वो पॉलिसी के हिसाब से ये था कि एक कमेटी बनेगी जिसमें स्कूल के 3-4 टीचर्स होंगे और एक प्रिंसिपल होगी जो कि चेयरपर्सन होगी उस कमेटी की। तो प्रिंसिपल ऑब्लिक चेयरपर्सन लिखा हुआ है पॉलिसी में। इसका मतलब 10th वालों के लिए चेयरपर्सन लिखा हुआ है, लेकिन वो बेसिकली चीज़ सेम है, प्रिंसिपल ही को लेटर लिखना है यहाँ पर। अब लेटर तो चलो प्रिंसिपल को लिखना है, अब लेटर लिखना कैसे? तो भाई मुझे एक कमेंट आया था अपने कमेंट सेक्शन में, तो उसमें लिखा हुआ था कि बहन देखो, मेरा जो मार्क्स है ना वो 10th में मेरा जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था उसमें 69 आया था 80 में से, एंड मेरा यूनिट टेस्ट में 18 आउट ऑफ 20 आया था। ओके, तो उसको जो आउटकम, उसका ओवरऑल आउटकम जो था वो था 45 मैथ्स में। तो भाई बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थी वो लड़की। तो मैंने सोचा कि चलो एक सैम्पल लेटर लिख देती हूँ एकदम प्रोफेशनल जैसा, एंड जो सबको हेल्प करेगा। आप इस लेटर को अपने हिसाब से एडिट करके अपने स्कूल्स को, रेस्पेक्टिव स्कूल्स को, कंसर्न स्कूल को सेंड कर सकते हो। तो भाई ये बेसिकली उस लड़की के लिए है, तो वो लड़की तो भाई लकी है बिकॉज मैंने लिखा है ये उसी के लिए, एंड वो अपना नाम डाल के इसमें सिंपली इसे सेंड कर सकते हैं इसको। तो चलिए एक बार मैं आपको लेटर रीड करके भी बता देती हूँ। तो बेसिस जिस तरीके का आपका जो मतलब इशू होगा उसके हिसाब से ये जो लेटर है वो एडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो मैंने लिखा है वो लिखा है टू द प्रिंसिपल, एंड ये फॉर्मेट है इसका। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम ऑफ द पर्सन, किसको लेटर लिख रहे हो, एंड उसका एड्रेस, स्कूल लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको फिर से एक रिमाइंड करवा देती हूँ, प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है वो सही लिखना। अब हम जो है डेट पे आ जाते हैं। तो डेट लिखने के बाद आपको पहली बार तो जो एड्रेस था स्कूल का उसको लिखने के बाद गैप होगा, देन उसके बाद जो है डेट लिखी जाएगी, करेंट डेट ऑफ द एप्लीकेशन जब आप डाल रहे हो तब, एंड उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है, टू द प्रिंसिपल VXYZ स्कूल 123 कॉलोनी, स्टेट का नाम लिखना है उसके बाद,
अगस्त 9, 2021। सब्जेक्ट क्या है मेरा? एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन फॉर डिस्प्यूट डिस्पोजल कंसर्निंग डिसप्रपोर्शनेट मार्क्स डिडक्शन इम्पोज्ड इन द मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा भयंकर साउंड कर रहा है, लेकिन इसके बेसिकली बस मीनिंग यही है कि मुझे मैथ के एग्ज़ाम में सही से मार्क्स नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग थी। अब यहाँ पे आप जो है एड्रेस कैसे करोगे पर्सन को? तो रिस्पेक्टेड सर, मैम, ठीक है। डियर मत लिखना, मैं नहीं है भाई यार, ये फॉलो नहीं करती मैं डियर वियर लिखना सर और मैम को, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉडी पे। तो बॉडी आपको अच्छे से जो है लिखनी है, एकदम प्रोफेशनल, एकदम प्रो साउंड करनी चाहिए, ठीक है। देखते साथ सामने वाले इंसान की फटी रह जाए, एकदम समझ ही में नहीं आए क्या लिखा है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करो, बट चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। माई नेम इज़ ABC, अपना नाम लिखो, बोर्ड रोल नंबर, ये सब मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पे आप CBSE बोर्ड रोल नंबर भी ऐसे करके भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने बोर्ड रोल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, with my utmost regards, I would like to appeal for a dispute resolution regarding my secondary school certificate examination ब्रैकेट में क्लास 10। तो भाई मैं यही पैटर्न जो है लिखवाऊंगी आपसे कि ब्रैकेट में ज़रूर लिखना क्लास 10, एंड ये थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखने में होता है क्योंकि बिकॉज हमेशा जब भी CBSE मेंशन करता है क्लास 10 तो वो इसी तरीके से करता है। अब आ जाते हैं सेकेंड पे, ठीक है। रिगार्डिंग माई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑन द ग्राउंड्स दैट there must had been an unfair score decrement incurred in my result which within one specific subject। तो यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट से रिलेटेड किया था क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे कमेंट सेक्शन में जिन मिस ने किया था कमेंट, उनके कमेंट में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पे जो है सैम्पल के रूप में आपको दिखाया। तो यहाँ पे क्या है? ऑन द ग्राउंड स्टैट। ऑन द ग्राउंड स्टैट का क्या मतलब है कि ये फैक्ट्स फिगर जो भी है ऑन द ग्राउंड स्टैट किसके बेसिस क्या कॉज है आपका, जो मतलब आपका जो इशू है उसका इशू क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरा जो स्कोर है वो मतलब बिना किसी रीज़न के कम किया गया है, इसका कोई भी मतलब मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया था ना, उसका स्कोर जो है वो डिक्रीमेंट हुआ है उसका विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न। तो अब यहाँ पे अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है। पहला पैराग्राफ हो गया। पहली बात बता दूँ ना कि यहाँ पे आपको पता होगा कि CBSE ने फॉर्मेट निकाला था, उसने लास्ट में क्या कहा था, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जो है लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो वो CBSE का ऑर्डर जो है वो देख के मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन द मार्क्ड 3rd August 2021, on the date marked 3rd August 2021, the notification for class 10th result were issued, ठीक है, were issued. Whence I found, यानी कि where I found, whence I found my marks for mathematics subject was much lesser than I anticipated. I diligently studied and prepared excellently, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है कि यहाँ पे CBSE ने लिखा था फिगर फैक्ट्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो मेंशन करोगे। तो यार मेरे पास तो कोई है ही नहीं फिगर फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आप दिमाग में यही सोचोगे बिकॉज CBSE ने ये मना किया साफ साफ कि आप पुराने CBSE से बातचीत, ईमेल्स, ये सब आप नई फिगर फैक्ट्स में रख सकते हैं। ये CBSE ने डायरेक्टली कहा है, आप पढ़ सकते हो और मैंने जो समझाया उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप पुराना डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि पूरा सेशन जो है वो ऑनलाइन हुआ था, तो आपके जो मतलब PDFs हैं वो सेव होंगे। मैं जानती हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है स्पेस के लिए जो है डिलीट कर चुके होंगे स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, बट यार यहाँ पे ना आपके पास जो है अगर आप एडोब यूज़ करते होगे तो एडोब स्कैन में जो है ना ये फैसिलिटी है कि आप जो अकाउंट यूज़ कर रहे होगे उसको दोबारा जब आप दोबारा साइन इन करोगे तो उसमें जो क्लाउड स्टोरेज होती है, ठीक है, आप दोबारा से अपने वो PDF जो आपने किए थे वो डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो वही जो बच्चे जिनका PDF अभी तक मोबाइल में सेव है एंड दे आर अलर्ट, वो PDF वगैरह सेव करके रखते हैं, उनके लिए बहुत लकी बात है बिकॉज ये वो अटैच कर सकते हैं अपने ईमेल या फिर कह सकते हैं हाँ ईमेल के साथ। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास कोई फैक्ट फिगर नहीं था, ठीक है। तो आप मेरी ही तरह यहाँ पे जैसे मैंने फैक्ट्स मेंशन किए वैसे अपने फैक्ट्स जो है वो ईज़िली मेंशन कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इस तरीके से आप जो है अपना फैक्ट और फिगर मेंशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, ऑन द डे मार्क्ड 3rd August 2021 द नोटिफिकेशन फॉर क्लास 10th रिजल्ट
were issued. Once I found my marks for mathematics subject was much lesser than I anticipated. I diligently studied and prepared excellently for this school term papers. Since I had already sensed a possibility of cancellation of board exams this year due to the unexpected pandemic circumstances. Despite of the fact that I had attempted majority of questions in my answer sheet, along with mentioning all the essential formula, theories and methods, suffice it to say, and with due respect, the outcome was well below my expectations. I believe this had an unexpected and unjust detrimental effect on my 10th grades. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने मेंशन किया है। इसका बेसिकली शॉर्ट में मतलब बताऊँ तो यहाँ पे कंक्लूज़न इसका ये है कि आपका जो मार्क्स है वो सही नहीं दिए गए आपका अच्छा पेपर जाने के बाद भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना डेलिकेटली मेंशन किया गया। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना जो मतलब एप्लीकेशन है एंड उसको मेंशन जो है इसी तरीके से करना है, मतलब एकदम एलिगेंटली, एकदम डेलिकेटली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रीज़न था और हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था एंड सेकंड पैराग्राफ ये हो गया। ये फोर्थ पैराग्राफ है जिसमें हम जो है अपनी अपील कर रहे हैं, यानी कि जो रिक्वेस्ट है वो लिख रहे हैं, मतलब रीज़न एप्लीकेशन का। इट इज़ देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिव्यू माई मैथ्स असेसमेंट एंड रीएड्रेसल माई दिस ग्रीवेंस एट द अर्लीस्ट। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी करने कहा गया है क्योंकि हम सबका ही बहुत समय ज़ाया हो रहा है इसमें। ठीक है, kindly forward it to the concerned dispute settlement committee authorized by CBSE as the application for reconsideration will be accepted to both through school request submission for resolution SR system only, the links to which are exclusively accessible to the school in the school's login page। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है पॉलिसी का, ये मतलब शो करने के लिए, ये माइंडसेट मतलब पढ़ने वाले का ये माइंडसेट बनना चाहिए कि आपने पॉलिसी रीड की है, आप यूँ ही मतलब हवा में लेटर नहीं लिख दे रहे हो कुछ भी। ठीक है, तो उनको लगा कि अरे पॉलिसी रीड की है तो इसका पक्का जो है जेन्युइन होगा, मतलब ट्रस्टवर्दी होगा, ये जो इसने एप्लीकेशन जो लिखी है ये इसके साथ सच में गलत हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, लास्ट जो है क्लोजिंग कैसे करेंगे। I'd be highly obliged if you could take a prompt action towards this matter and will gladly accept the final changes once the verification procedure have been carried out successfully। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी बताने को कहा गया है क्योंकि भैया आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। I assume the causes for my request fall within the guidelines set out by the Central Board's dispute resolution policy as well as the tabulation policy for class 10। तो भाई यहाँ पे मैंने ये सारी पॉलिसीज़ रीड करके उसकी कंडीशंस को देखने के बाद जो है मैंने ये पूरा लिखा है ताकि कोई भी उसकी कंडीशन जो है वायलेट ना हो या फिर ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ये सब देख के मैंने लिखा है इसको एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो कि आपको आइडिया मिल गया उससे कि आपको किस तरीके से डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन लेटर एप्लीकेशन या फिर कह सकते फॉर्म लिखना है। एंड इसके अलावा अब क्लोजिंग पे आ जाते हैं लेटर की। ठीक है, तो इसके क्लोजिंग में जो है आपको जो है एक जो सबसे मोस्ट गलती बच्चे करते हैं वो ये है उनकी बचकाना हरकतें, देयर चाइल्डिश मिस्टेक्स। देखो चाइल्डिश मिस्टेक आपकी क्या हो सकती है। चाइल्डिश मिस्टेक का मतलब है कि आप अपना नेम जो है वो नेम वर्ड, जो नेम एक वर्ड होता है, नेम वर्ड को पुट करने के बाद कॉलन डालने के बाद अपना नाम बहुत जो है सम्मान के साथ लिख। सो गाइज़ ये बचकाना हरकत मत करना प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हरकत हो जाएगी। अगर आप नेम कॉलन अपना नाम और रोल नंबर कॉलन अपना रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं कॉन्टैक्ट नंबर तो ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर तो वैसे ही लिखा जाता है, बट नेम और रोल नंबर जो है इस चीज़ को आप जो है डायरेक्ट लिखना। बच्चे नहीं हो कि आप नेम और वो सब बताओगे कि ये मेरा नाम है, ये उनको पता है कि वो आपका नाम है। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पे डेट लिख के डेट लिखने की कोशिश मत करना, यानी कि डेट जो है पुट करके फिर डेट लिखना मत, यहाँ पे डायरेक्ट डेट होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे नीचे में मैंने एड्रेस अपना जो है वो लिखा है, अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एंड उसके बाद मैंने अपनी जीमेल आईडी लिखी है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, जो सीबीएसई ने कहा था कि आपको मेंशन करनी ही करनी है, तो ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। एंड इसके अलावा जो आगे के प्रोसेस है जो किए जाएंगे वो जो है वो स्कूल की साइड से होंगे, यानी कि स्कूल की साइड से वो जाएंगे, ठीक है, स्कूल की साइड, स्कूल भेजेगा उन्हें। एंड बस आपको इतना करना है कि आपको ये जो है ये ड्रॉप करना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप ऑनलाइन हो, क्योंकि कुछ स्कूल हो सकता है ऑनलाइन एक्सेप्ट ना करें, या मे बी हो सकता है कि जो है ऑनलाइन उनको सेंड ना हो, या मे बी और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आप उसे ऑफलाइन भी सेंड करो। और ऑनलाइन के लिए आप मेरा ही एप्लीकेशन को एडिट करके सेंड कर सकते हो। आपको पता होगा कि ऐप का नाम है एक्रोबैट, ओके, तो वो एक्रोबैट ऐप जो है वो पीडीएफ्स को एडिट करवाने के लिए फेमस है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पीडीएफ को आप एडिट कर सकते हो। एक्रोबैट एडोब का ही है, मैं भी पता नहीं, वो उससे आप जो है ईजिली एडिट कर सकते हो इसको, ठीक है, एडिट करके अपना नाम पुट कर देना एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल को भेज देना, आगे का काम प्रिंसिपल का है। बट मेक श्योर कि आप जब बहुत मतलब आपको कंफर्म हो तभी आप यह चीज़ करना, ठीक है। और ये कोई डरने की बात नहीं, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। आप अगर आप लेजिट हो, ठीक है, लेजिटमेट हो, तो बिल्कुल आप ये चीज़ करो और तुरंत इसे जो है डालो। इसकी डेट जो है वो मैंने आपको बताई थी, 14 तक है, में भी दोनों टाइप्स के लिए, दोनों टाइप के डिस्प्यूट के लिए जो है वो डेट्स हैं, और 4 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसे तुरंत डालिए एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय।